नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के वाद्य यंत्र। ठीक है, जो आपकी जो पेंटिंग है, जो आपको सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें आपको अलग अलग वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये सब वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो देखिए हम अब अपने टॉपिक की शुरुआत करें। ठीक है, तो देखिए राजस्थान के वाद्य यंत्र दोस्तों जो होते हैं, जो आपकी संस्कृति के पार्ट हैं। ठीक है, देखिए जो राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं, उनको हम चार भागों में बांटते हैं। ठीक है, चार भागों में इसलिए बांटते हैं क्योंकि वो अलग अलग तरीके से बने हुए होते हैं, इसलिए उनको चार भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों आपका तत्व वाद्य यंत्र। तत्व जो वाद्य यंत्र होता है वो दोस्तों आपके तार के बने होते हैं। ठीक है, तार के बने होते हैं तत्व, जो तंतु या तार के बने हुए होते हैं, जिनको तंतु को जो रगड़ मारते हैं। ठीक है, उससे उनमें आवाज़ निकलती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपका सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य जो यंत्र होता है दोस्तों, आपको हम उसको जो फूंक मार के, ठीक है, या हवा जैसे उसमें डालते हैं तो उससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, वो बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, तीसरा है दोस्तों आपके अवनद या ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, वो वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने होते हैं। ठीक है, जो चमड़े के बने होते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर चमड़े की जो परत होती है वो चढ़ी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं ताल या अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, चौथा है दोस्तों आपका घन वाद्य यंत्र। घन जो वाद्य यंत्र होता है वो होते हैं जिनको हम चोट मारकर, ठीक है, चोट मारकर या आघात पहुंचाकर जिनको हम बजाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे और हर की एक ट्रिक, हम हर जो वाद्य यंत्र है उनकी ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं याद हो तो ट्रिक से याद कीजिए। ट्रिक बहुत सरल है। ठीक है, ट्रिक से याद हो जाएगा आपको, बहुत सरल ट्रिक है। ठीक है, देखिए अब क्या आते हैं, पहले तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तत्वाद्य यंत्रों में देखिए दोस्तों, तारों के द्वारा जो स्वर की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। इसमें देखिए दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है वो देखिए, जरा सरक भाई। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो है दोस्तों जरा सरक भाई। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, जैसे बनता है दोस्तों आपका जंतर। ठीक है, जैसे बनता है जंतर, रा से बनता है रावण हत्ता। ठीक है, स से बनता है सारंगी या सितार, र से बनता है रबाब या रबाज। ठीक है, और कैसे बनता है कामायचा, भाष से बनता है भपंग, और ई से बनता है इकतारा। ठीक है, ये सब आपकी क्या हो गए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो वाद्य यंत्र है। ठीक है, तब जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी उनकी आपकी क्या है दोस्तों, ये ट्रिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की ट्रिक है, और बाकी मैं वैसे बता दूंगा आपको कौन कौन से बच गए। ठीक है, तो देखिए तत्वाद्य यंत्र ये हो गए कि इसकी जो ट्रिक है वो देखिए, जरा सरक भाई। ठीक है, इसमें जैसे बन गया जंतर, रा से बन गया रावणता, से बन गया सारंगी और सितार, र से बन गया रबाज, और कैसे बन गया कामायचा, भा से बन गया भपंग, और ई से बन गया इकतार। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। आगे देखिए दोस्तों, इसमें आगे आती हैं आपकी, हम इसको देखते देखिए, इसमें जैसे बना देखिए दोस्तों जंतर, रा से बना दोस्तों आपका रावणत्ता, से बना आपका सारंगी या सितार, र से बना रबाब या रबाज, कैसे बना कामायचा, भा से बना भफंग, और ई से बना इकतार। ठीक है, आपको याद करना है। इसके अलावा जो वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, वो देखिए दोस्तों आपके, इसमें एक होता है दोस्तों तंदूरा, चिकारा, गुजरी, सुरिंदा, दुकाको, सुरमंडल, सितार, दो तारा, खम्मच और अपंग। ये दोस्तों अन्य आपके क्या है दोस्तों, वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें हम अब एक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला आता है आपका सारंगी। सारंगी जो होता है दोस्तों, तत्ववाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। ठीक है, तत्ववाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है वो है सारंगी। ठीक है, ये जो होता है दोस्तों, सागवान, रोइडा और केर की जड़ के द्वारा बनता है, मतलब इनकी लकड़ी जो होती है इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। और जो सारंगी के तार होते हैं, ठीक है, सारंगी के जो तार हैं वो दोस्तों आपके बकरे की आंत के द्वारा बनते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है जिसके तार बकरे की आंत के द्वारा बने होते हैं, तो आपको बताना है सारंगी वाद्य यंत्र। और इसकी जो गज होती है जिसके द्वारा इसको बजाया जाता है, ठीक है, उस जिसके साथ जो रगड़ दी जाती है वो होता है घोड़े की पूंछ के बाल के द्वारा ये इसकी गज बनती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सारंगी के जो प्रकार है वो देखिए दोस्तों, सारंगी के प्रकार, कि सारंगी के प्रकार में एक होती है धानी सारंगी, एक होती है गुजरावन सारंगी, एक होती है जोगिया सारंगी, और एक होती है सिंधी सारंगी। ये सारंगी के प्रकार हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसलमेर व बाड़मेर की लंगा जाति जो है दोस्तों, सारंगी के लिए वादन में दक्ष है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सारंगी जो वाद्य है वो किस क्षेत्र का वाद्य यंत्र होता है, आपको बताना है जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, आपका आगे आता है इकतारा। इकतारा वाद्य यंत्र दोस्तों आदि वाद्य यंत्र जो उसको नारद जी संबंधित है, जो आपने कई मूवी में देखा होगा, ठीक है, कई जो सीरियल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे नारद जी आते हैं, उसमें जो नारद जी के हाथ में जो गले में लटका होता है वाद्य यंत्र, वो होता है दोस्तों आपका इकतारा, ठीक है। इसे नाथ जी, साधु और सन्यासी इसको बजाते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों रावणत्ता। सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपसे पूछे तो आपको बताना है रावणत्ता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है रावणत्ता। और ये इससे भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ कि नारियल की खोल, ठीक है, नारियल की खोल व बकरे की चमड़े पर चमड़ा चढ़ा होता है इसके ऊपर। ये नारियल की खोल जो होती है, ठीक है, नारियल का जो खोल होता है उसके ऊपर बकरे का चमड़ा चढ़ा होता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है आपको बताना है दोस्तों, रावणत्ता वाद्य यंत्र है, ठीक है। रामदेव जी के पाबू जी के डोंग जी के बोफे, इसको क्या करते हैं दोस्तों, बजाते हैं। और रावण जो था उसको राजस्थान में डप कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपका जंतर। जंतर देखिए दोस्तों वीणा की आकृति का होता है, ठीक है। इसका प्रयोग गुज्जर जाति के लोगों द्वारा देवनारायण जी की फड़ बाँचने के समय में किया जाता है, ठीक है। और इससे जो संबंधित क्षेत्र है वो दोस्तों आपका नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा इससे संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका कामायचा। कामायचा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि सारंगी के समान वाद्य यंत्र होता है, ये भी बात। और दूसरी बात कि इसके प्रसिद्ध कलाकार देखिए साकर खां मांगणियार, इसके क्या हैं दोस्तों, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। इसका प्रयोग दो है दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र के मांगणियार जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो मुस्लिम जाति है जिसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और नाथपंथी साधु भर्तरी व एवं गोपीचंद की कथा के गीत कामायचा पर गाते हैं। जो नाथपंथी साधु होते हैं, ठीक है, वो जो भर्तरी और गोपीचंद हैं उसकी जो कथा सुनाते हैं, तो वो वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, ठीक है, वो कामायचा वाद्य यंत्र के साथ इसका वादन करते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों आपका आता है बफंग। बफंग देखिए दोस्तों अलवर जिले के जोगी जाति के लोग इसका जो है बजाते हैं। बफंग को अलवर जिला जो है उसके जोगी जो जाति के लोग हैं वो इसको बजाते हैं। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो देखिए दोस्तों जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती, ये दोस्तों इसके क्या हैं दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। याद रखना आपको इसके कलाकारों को याद रखना। अगला है दोस्तों सितार। सितार देखिए दोस्तों जिसका निर्माण सागवान और केर की लकड़ी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है पंडित रविशंकर, जिसे भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपको बताना है सितार वाद्य यंत्र से इसका क्या है दोस्तों संबंध है, ठीक है। अगला है दोस्तों तंदूरा। इसे कामड़ जाति के लोग रामदेव जी के भजनों के समय इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे वेणु भी कहते हैं, याद रखना। आगे देखिए सुरिंदा। सुरिंदा देखिए दोस्तों आपके सुरिंदा है लंगा जाति के द्वारा सतारा और मुरला जो वाद्य यंत्र होता है उसके साथ इसको बजाया जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण जो होता है दोस्तों रोहिड़े की जो लकड़ी होती है, ठीक है, जो आपका राज्य पुष्प है, ठीक है, उससे इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए रबाज। रबाज जो होता है मेवाड़ के रावल और भाट जाति के लोग रम्मत लोक नृत्य के समय दोस्तों इसको बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि रम्मत लोक नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो आपको बताना है रबाज, ठीक है। अगला है दोस्तों रबाब। रबाब देखिए दोस्तों अलवर और जो टोंक क्षेत्र है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि अलवर और टोंक क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र है बजाया जाता है, तो आपको बताना है रबाब, ठीक है। मेवाड़ के भाटों का भी प्रसिद्ध है ये क्या वाद्य यंत्र। आगे देखिए दोस्तों चिकारा। चिकारा है दोस्तों आपका केर, ठीक है। केर की लकड़ी से बने इस वाद्य यंत्र का एक सिरा प्याले के आकार का होता है, ठीक है। जो चिकारा जो आपका वाद्य यंत्र होता है, जो इसका एक सिरा क्या होता है दोस्तों, प्याले के आकार का होता है, ठीक है। और दूसरी साइड में क्या होती है, डंडी सी होती है, ठीक है, याद रखना। अगला है तो इसमें देखिए अलवर और भरतपुर क्षेत्र के मेवा जाति के द्वारा इसको बजाया जाता है, ठीक है, याद रखना। अलवर और जो भरतपुर क्षेत्र है उसके जो मेवा जाति है उसके द्वारा इसका वादन किया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों आप कहते हैं सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र मैंने आपको बताया पहले कि हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र या फूंक मारकर जिनको हम बजाते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्रों में देखिए दोस्तों कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, तो इनमें एक आती है पहला आपके लिए बांसुरी, ठीक है। दूसरा है अलगोजा, सहनाई, पूंगी, मसक, बाकिया, भुंगल, सतारा, नड, मोरचंग, करना, तुरही, नागफणी, मुरला, सुरनाई, सिंगा, सिंगी, शक,
हरनाई, टोटो, बगरू, बरगू, ये सब क्या है दोस्तों आपके सुशील वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता दूं मैं कौन कौन से। एक है बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, पुंगी, मशक, सतारा, नड़, मोरचंग, सुरनाई, ये दोस्तों आपके हैं इंपॉर्टेंट सुशील वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे देखिए, अब इनकी ट्रिक देख लीजिए दोस्तों। आप कहेंगे कि इनकी ट्रिक नहीं बताई सर आपने, तो मैं इनकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि मोर की नड़, सॉरी देखिए, मोर की नड़ मसकने से सतारा, शहनाई और अलगोजा की पुंगी बजती है। ठीक है, जो मोर है दोस्तों उसकी जब नड़ का मतलब देखिए, नाड़ जो आप मसकते हैं, जो मरोड़ते हैं, ठीक है, तो सतारा, शहनाई और अलगोजा जो हैं उनकी पुंगी बजती है। ठीक है, याद रखना है, ये याद रह जाएगी आपको ट्रिक। 2-3 बार जैसे आप इसको रिपीट करेंगे तो आपके ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, देखिए, मोर से बनता है मोरचंग, ठीक है, नड़ से बनता है नड़, मशक से बनता है मशक, सतारा है, शहनाई है और अलगोजा है, पुंगी है और बजती से बांसुरी बजती है। ठीक है, इसमें आगे देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग मैंने बताया इसको कि मोर से बन गया मोरचंग, नड़ से बन गया नड़वाद्य, मशकने से बन गया मशक, सतारा, शहनाई, अलगोजा, पुंगी और बजती बांसुरी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, इसमें आगे आते हैं दोस्तों शहनाई। ठीक है, पहला है दोस्तों आपके शहनाई। तो शहनाई में देखिए दोस्तों, सुशील वाद्य यंत्रों का सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है आपका शहनाई। ठीक है, सुशील वाद्य यंत्रों में आपसे पूछा जाएगा तो सबसे श्रेष्ठ और कौन सा वाद्य यंत्र, तो आपको बताना है शहनाई, जो सुरीला और मांगलिक वाद्य है। ठीक है, मांगलिक का इसलिए क्योंकि ये जो वैवाहिक अवसर होते हैं उस समय जो बजाया जाता है, जो साउथ का जो एरिया होता है, ठीक है दोस्तों, उसमें यह है वाद्य यंत्र ज़्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है, निर्माण जो होता है इसका दोस्तों शीशम और सागवान की लकड़ी से होता है। तो आपसे क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार पुट अप हुआ कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सागवान की लकड़ी से निर्मित नहीं है। तो इसमें से आपको 3 तो कौन से दिया जाएगा दोस्तों, सागवान वाले दे देंगे और एक बिना सागवान वाले दे देगा। तो आपको बताना है, याद रखना है कौन कौन से जो है दोस्तों सागवान से निर्मित होते हैं। ठीक है, इसकी जो आकार होता है दोस्तों, चिलम दोस्तों आपको सभी जानते हैं, बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो पीते हैं। ठीक है, ऐसे उसकी आकृति होती है। ठीक है, चिलम क्या करती है, एक मुँह छोटा होता है, एक मुँह ऐसे बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें तंबाकू भरा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसके प्रसिद्ध कलाकार देखिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान है। ठीक है, जिसे भारत रत्न मिला हुआ है, बिस्मिल्लाह खान इसके प्रसिद्ध कलाकार है। इसके 8 छेद होते हैं। ठीक है, इसमें कितने छेद होते हैं दोस्तों आपको बताना है, 8 छेद होते हैं। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए। ये आपके देखिए दोस्तों, आप कहते हैं बांसुरी दोस्तों बांस की खोखली लकड़ी से निर्मित होती है बांसुरी, और इसमें कितने छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार इसके दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पूर्वी क्षेत्र का पवित्र लोकप्रिय ये दोस्तों आपका वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, आपका था अलगोजा तो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों बांसुरी के समान वाद्य यंत्र है, जिसके 2 बांसुरियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक है, पहले एक बांसुरी, यहाँ पे 2 बांसुरी ऐसे जुड़ी होती हैं। आपने कई सीरियल में देखा होगा, कई जो आपके राजस्थानी जो सीरियल आते हैं, ठीक है, उसमें यह बजाया जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने टीवी पे। नक्काशी से बजता है, नक्काशी का मतलब दोस्तों इसमें नाक से सांस लिया जाता है। ठीक है, तो बीच में दोस्तों आपको बीच में मुँह से सांस नहीं ले सकता, इसमें केवल नाक से सांस ले सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि राजस्थान का राज्य लोक वाद्य आपसे पूछे तो आपको बताना है दोस्तों, आपका है अलगोजा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दोस्तों पुंगी, जो बीन है, जिसे बीन ही बोलते हैं। ठीक है, यह जो होता है छोटी लौकी के तुम्बे, लौकी दोस्तों घिया होती है। ठीक है, जो एक तो होती है वो लंबी वाली घिया होती है, एक होती है दोस्तों गोल वाली घिया। जो गोल वाली घिया होती है दोस्तों, उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं और फिर उसमें से अंदर का जो मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं, और उसके दोनों और क्या करते हैं, 2 नलकियाँ जोड़ते हैं। ठीक है, नली जोड़ते हैं लकड़ी की, और फिर उसको इससे बना जाते हैं पुंगी, और यह नक्काशी से बजाई जाती है, मतलब नाक से सांस लेकर इसको बजाया जाता है। ठीक है, और कालबेले जाति के लोगों द्वारा सर्प पकड़ने व स्त्री के नृत्य के समय इसको बजाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों मशक देखिए दोस्तों, बकरी की चमड़े का बना होता है। ठीक है, मशक तो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि बकरी के चमड़े से बना एकमात्र वाद्य यंत्र कौन सा है जो आपको बकरी के चमड़ी से बना होता है। चलो ठीक है दोस्तों, बकरी के चमड़े से बना होता है कौन सा वाद्य यंत्र, आपको बताना है मशक। ठीक है, भैरूजी के बोपे इसको बजाते हैं। ठीक है, अलवर और सवाई माधोपुर में प्रचलित है, और प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों इसके श्रवण कुमार। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है आपका दोस्तों बांकिया।
ठीक है। बाकिया देखिए दोस्तों, यह पित्तल का बना बिगुल, बिंगुल की शक्ल का साज का है और सरगड़ों का एक खानदानी वाद्य यंत्र है। बिंगुल जो दोस्तों आपसे बता दूं मैं क्या होता है बिंगुल। बिंगुल होता है दोस्तों जो युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध के समय दोस्तों जब युद्ध का प्रारंभ होता है उसके जो आह्वान किया जाता है आगे, ठीक है, तो उस समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसके बाद में युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तो वो होता है दोस्तों आपका बिंगुल, ठीक है। अगला है दोस्तों बुंगल या रणबेरी, ठीक है, मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र है, ठीक है, और युद्ध के प्रारंभ होने से पहले बजाया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए आगा सतारा, अगला है सतारा, अलगोजा शहनाई बांसुरी का मिश्रण है दोस्तों आपके सतारा। जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र का प्रमुख है ये। आगे देखिए दोस्तों नड़, नड़ जो होता है दोस्तों बैंत व कंगोर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि बैंत और कंगोर लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको बताना है नड़। प्रसिद्ध वाद्य का इसके दोस्तों करना भैल, करना जो भील है, ठीक है, करना भील इसके प्रसिद्ध वाद्य के अंतर वाद्य का है, और ये जो है बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चरवाहों का प्रिय वाद्य यंत्र, चरवाहे दो होते हैं जो गाय भैंस बकरी चराते हैं, ठीक है दोस्तों, जो तो उनका जो प्रिय वाद्य यंत्र है वही यही है नड़। वो क्या करते हैं दोस्तों मनोरंजन के लिए इसको बजाते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों मोरचंग, मोरचंग जो होता है दोस्तों लोहे का बना होता है और सतारा और सारंगी के साथ इसको बजाया जाता है, ठीक है। करना देखिए दोस्तों, करना जो होता है पीतल का बना हुआ 7 से 8 फुट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, जो कब बजाता है आपको बता दूँ, जो राजा का दरबार होता है, ठीक है, राजा के दरबार में इसको बजाया जाता था पहले के समय। तुरही देखिए अगला है तुरही, पीतल का बना हुआ होता है, ठीक है, इसका एक मुंह है छोटा आकृति नोकदार और दूसरा मुंह है चौड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए नागफणी, मंदिरों में साधु बजाए जाने वाला पीतल का सर्पाकार सर्प के समान जो आकृति होती है, ठीक है, इसकी सर्प के समान आकृति होती है। नागफणी नाग से पता चल रहा है ये नाग है, तो नाग सर्प के समान इसकी आकृति है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों अगला है मुरला, पुंगी का जो आजकल वो स्टैंडर्ड रूप आने लग गया वो दोस्तों आपके मुरला, ठीक है। बाड़मेर के बाद जैसलमेर में लंगा जाति के द्वारा इसको बजाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए आगे है दोस्तों सिंगा, सिंगा है दोस्तों आपके पित्तलों की नली के समान होता है इसकी आकृति, दोस्तों पित्तल की जो नली होती है उसके समान इसकी आकृति होती है। सिंगी हिरण बारहसिंगा और भैंसे के सींग से निर्मित होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है कि हिरण बारहसिंगा और भैंसे की सींग से निर्मित कौन सा वाद्य यंत्र, तो आपको बताना है सिंगी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अगला था पर सुरनाई, देखिए सुरनाई ढोली व लंगा जाति द्वारा विवाह व मांगलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, ठीक है। इसका मुख जो होता है दोस्तों खजूर ताड़ व कंगोर वृक्ष के सरकड़ा द्वारा का इसके ऊपर जो तो सरकड़ा लगाया जाता है, ठीक है, इसका उसको इसके इससे बनाया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों अगला आता है आपका अवरुद्ध या अवनद या सॉरी ताल वाद्य यंत्र, ठीक है, जो आपके चमड़े के बने हुए होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र को कौन से वाद्य यंत्र बोलते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों ताल या अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, तो देखिए एक है ढोल, आपने देखा हुआ है, नगाड़ा चंग ढप ढोलक डमरू नौबत मृदंग मांदल ढेरू खंजरी धोसा दमामा बाबूजी के माटे कमर घेरा ढाक और कुड़ी, ठीक है। ये सब दोस्तों आपके क्या हैं आपके ताल वाद्य यंत्र, ठीक है। और इसकी ट्रिक देख लीजिए आप, फिर मेरे को मत बोलना कि सर आपने ट्रिक नहीं बताई, ठीक है। तो ट्रिक देखिए दोस्तों इसकी है मामा ढोना चक, ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है, याद हो जाएगा आपको कि मामा ढोना चक, ये दोस्तों आपके ताल जो वाद्य यंत्र उसकी ट्रिक है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों मास से बनता है मृदंग, ठीक है, दूसरे मास से बनता है मादल, ठीक है, ढो से बनता है ढोल या ढोलक, ना से बनता है नगाड़ा, च से बनता है चंग, ख से बनता है खंजरी, ठीक है। आगे देखिए इसको मैं आपको बता दूं एक एक कि माँ से बन गया आपका मृदंग, माँ से बन गया मांदल, ढो से बन गया ढोल या ढोलक, नाच से बन गया नगाड़ा, जैसे चंग, ख से खंजरी, ठीक है। आगे देखिए आगे हम इसके के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है दोस्तों मृदंग, ठीक है, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ, ठीक है। एक वाद्य यंत्र दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि जो एक वाद्य यंत्र होता है इन सब में श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तत् में एक वाद्य यंत्र ऐसा है जो सबसे श्रेष्ठ है, अवनद में एक वाद्य यंत्र ऐसा जो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें
प्रसिद्ध जो इसके वादक हैं दोस्तों वो हैं पद्मश्री से सम्मानित पुरुषोत्तम दास, ठीक है। और भवाई, रावल और राबिया जाति द्वारा इसको बजाया जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला है नगाड़ा। नगाड़ा को दोस्तों इसके जो अन्य नाम है वो देखिए, इसके अन्य नाम है नकारा, नगारा और बम, ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। रामलीला, नौटंकी, ख्याल, रामलीला, नौटंकी, ख्याल, लोकनाट्य में इसको बजाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है दोस्तों भैंसे की खाल के द्वारा इसका निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भैंसे की खाल के द्वारा किस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों नगाड़ा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसके प्रसिद्ध कलाकार है राम किशन सोलंकी, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। और ढोली जो जाती है उसके द्वारा इसको वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों ढोलक। ढोलक देखिए दोस्तों बीजा, सागवान, शीशम, नीम, सवन, सुपारी, बड़, इसके द्वारा दोस्तों इसका निर्माण होता है, ठीक है। और नीमच और अलीगढ़ में ढोलक जो है इसका निर्माण होता है और वहीं पे इसका सबसे ज़्यादा बजाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला है जो ढोल। यह लोहे अथवा लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मंड दिया जाता है और उसमें क्या होता है दोस्तों रस्सियाँ बंधी होती है, ठीक है। तो रस्सियों की सहायता से इसको कस दिया जाता है, ठीक है। वो होता है दोस्तों आपका ढोल, ठीक है। आगे देखिए अगला आता है नौबत। नौबत देखिए दोस्तों इसका प्रयोग मंदिर व राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर किया जाता है, ठीक है। नौबत जो होता है इसका प्रयोग मंदिर और राजा महाराजा होते हैं, ठीक है, उनका जो मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर इसका जो इसको रखा जाता है, ठीक है। जैसे आप कहीं मंदिर में गए होंगे, कोई मंदिर है जैसे आपने कहीं जो जीण माता का मंदिर, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। जब जीण माता के मंदिर में जाते हैं, जब प्रवेश करते हैं और जब वापस लौटते हैं, ठीक है, दर्शन करके जब वापस लौटते हैं तो वहाँ पे जो लौटते समय आपको बाहर की साइड में एक ढोल दिखेगा, ठीक है, बड़ा सा का ढोल दिखेगा। वो जो ढोल है वो दोस्तों आपका है नौबत, ठीक है, इसको नौबत बोलते हैं, ठीक है। वह बहुत बड़ा सा का ढोल है। आगे देखिए दोस्तों आपका आता है मांदल। मांदल देखिए दोस्तों ये मिट्टी का बना हुआ लोक वाद्य यंत्र, आपसे पूछा सकता है कि मिट्टी का बना हुआ लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको बताना है मांदल, ठीक है। इसका निर्माण दोस्तों मोलेला और राजसमंद में किया जाता है, ठीक है। इसका निर्माण मोलेला, राजसमंद। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है, ठीक है, ये शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है। अगला है दोस्तों चंग। ये जो होता है चंग आम की जो लकड़ी होती है, ठीक है, आम की लकड़ी के द्वारा ये बना हुआ होता है। शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र, आपसे पूछा जा सकता है शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको बताना है चंग, ठीक है। और होली के अवसर पर इसको बजाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए ढेरू। ढेरू दोस्तों जो होता है डमरू का बड़ा रूप है, ठीक है, और भील और गाजी के भोपे इसको बजाते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अगला था डमरू। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र और इसे डुगडुगी बोलते हैं, आपने सभी ने देखा होगा डमरू, ठीक है। अगला है दोस्तों खजरी। चंग ढप का छोटा, चंग और जो ढप है उसका छोटा रूप होता है ये खजरी, और कामड़ जाति के द्वारा इसको प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए आगे आता है दमाम। दमामा, दमामा या टामक अवनद श्रेणी का सबसे बड़ा, सब साइज में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र आपसे पूछा जाए अवनद श्रेणी में, तो आपको बताना है दमामा, ठीक है। और ये जो होता है लोहे का बना हुआ होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों तासा। तासा देखिए दोस्तों मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मंडकर इसको बनाया जाता है, किसको, तासा को। याद रखना कि मिट्टी और लोहे की जो चपटी कटोरी होती है, ठीक है, उसके ऊपर बकरे की खाल को मंडकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों पाबूजी के माटे। मिट्टी के दो बड़े बर्तनों के बीच पर मुख पर खाल चिपकाकर रस्सी से बांधकर बनाया गया जाता है पापूजी के माटे, ठीक है। आगे देखिए माठ। माठ जो होता है दोस्तों पापूजी के पवाड़ों के गायन के समय इसको बजाया जाता है, ठीक है। पापूजी के जब पवाड़े होते हैं उसका गायन किया जाता है तो उसके समय इसको बजाया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों आप कहते हैं घन वाद्य यंत्र, ठीक है। घन वाद्य यंत्र देखिए दोस्तों कौन से होते हैं, तो धातु से निर्मित जिन्हें चोट या आघात पहुंचाकर शोर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है ये कि धातु की जो मिट्टी के चोट पहुंचाकर और आघात पहुंचाकर शोर उत्पन्न कराते हैं उसे बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। इसमें देखिए दोस्तों एक है मंजीरा, थाली, झांझ, करताल, घंटा, चिमटा, झालर, घड़ा, भरनी, घुंघरू, रमझोल, खरनाल, लेचिम, घुरालियो, श्रीमंडल और टिकोरी। ये दोस्तों इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जिनको मैंने इनको जो अंडरलाइन किए हैं दोस्तों वो आपके क्या हैं प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसकी ट्रिक देख लीजिए, ठीक है, कि थालीमांझ
झंडू खड़ा घूम रहा है, ठीक है। ये थालीमान झंडू खड़ा घूम रहा है, तू क्या कर रहा है, झंडू खड़ा मत घूम, केवल थाली मांजने में अपना ध्यान दे, ठीक है। तो देखिए इसके, देख लीजिए अलग अलग, था से थाली हो गया, मान से मंजीरा, झंडू में से झ निकाला तो झांझ बच गया, खड़ा में से खड़नाल हो गया, घूम से घुंघरू हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इसके के बारे में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला आता है मंजीरा। मंजीरा देखिए दोस्तों, पीतल व कांस्य से निर्मित धातु का गोलाकार वाद्य यंत्र होता है मंजीरा, ठीक है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य के समय इसको बजाया जाता है, और यह हमेशा जोड़ों में बजाया जाता है, ठीक है, जोड़ों में बजाया जाता है, ठीक है, 2 जोड़े होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो शादी होती है, ठीक है, शादी के समय जो जो बैंड वाले होते हैं, ठीक है, एक तो डीजे वाले, एक तो डीजे आता है और एक होता है बैंड वाले। तो बैंड वाले में क्या होता है दोस्तों, एक दो बच्चे या लड़कियां जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, हाथ में जो झुंझुने से लेकर रखते हैं, ठीक है। जो झुंझुने होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो इनको जोड़ों में बजाते हैं, ठीक है, वो होते हैं दोस्तों आपके मंजीरे, ठीक है। जो इनकी आकृति ऐसी होती है, ठीक है, ये ऐसी आकृति होती है इनकी, ठीक है, उनको बोलते हैं मंजीरे। आगे देखिए दोस्तों आपका था खड़नाल। जैसलमेर व बाड़मेर के मांगणियार जाति के लोग इसका क्या करते हैं दोस्तों, वादन करते हैं, इसको बजाते हैं। और प्रमुख इसका प्रमुख जो वादक है वो है दोस्तों सदिक खां मांगणियार, इसका प्रमुख वादक है, ठीक है। अगला है दोस्तों झालर। झालर भी इम्पोर्टेंट है। मंदिरों में जब आरती होती है उस समय इसको बजाया जाता है, ठीक है। और देखिए कांस्य तांबे की बनी हुई प्लेट होती है, मतलब चक्री होती है, ठीक है, जिस पर लकड़ी के डंडे से चोट मारकर बजाती है। आपने सभी ने देखा होगा मंदिर में जब आरती होती है तो जब घंटी बजती है, ठीक है, तो वही होती है आपकी झालर। आगे देखिए दोस्तों झांझ। झांझ दोस्तों मंजीरे का बड़ा रूप, शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय काम में आता है, ठीक है। और चरी नृत्य के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों लेजिम। गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है लेजिम, इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों रमझोल। रमझोल देखिए चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू लगे होते हैं, और नर्तक पैर में इनको बांधकर इसको नृत्य करती है, ठीक है। जो आपके घुंघरू होते हैं उसी का जो बड़ा रूप होता है वो होता है दोस्तों आपका रमझोल, ठीक है। आगे आता है दोस्तों की थाली। थाली देखिए दोस्तों आपकी, थाली देखिए कांस्य से निर्मित होती है, ठीक है। कालबेलिया भील और बाहेतीज बजाते हैं, और चरी नृत्य के इसका प्रयोग होता है, ठीक है, चरी नृत्य में, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों घंटा। घंटा दोस्तों मैं आपको सभी को बताता हूँ कि घंटा आप भी जरूर प्रेस कीजिए, कई बार बोला है मैंने आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो बेल आइकन है दोस्तों आपका वो वही है, घंटा ही है वो आपका, ठीक है। तो इसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन मिलता है आपको, जैसे नई वीडियो आती है तो आपको उसका पता चल जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका निर्माण पीतल या अन्य धातु से बना होता है, ठीक है, और इसका छोटा रूप होता है घंटी, ठीक है, ठीक है, जो मंदिरों में होती है, ठीक है दोस्तों। मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उस वहाँ पे इसको लटकाया जाता है, ठीक है। चिमटा देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जो बाबा जी होते हैं उनका जो धूना होता है, ठीक है, जहाँ पे वो पूजा करते हैं, ठीक है, तो वहीं पे ये रखा जाता है, ठीक है। और जो भजन होते हैं उस समय क्या करते हैं, इसको बजाते हैं, ठीक है, चिमटा को। तो लोहे की 2 पतली पट्टियाँ होती हैं, से मिलकर बना होता है, और भजन करते समय इसको बजाया जाता है, ठीक है। घड़ा देखिए दोस्तों मिट्टी का बना होता है, सभी को पता है। बाड़मेर और जैसलमेर के में इसको क्या जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों घुंघरू। घुंघरू आप सभी जानते हैं, ठीक है दोस्तों, जो नर्तकी होती है वो अपने पैरों में बांधती है, ठीक है, जो पीतल व कांसे के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्या हो गए दोस्तों, आपके वाद्य यंत्र हो गए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।